करे गुजारा करे कन्हैया कन्हैया। तुम घृणा करने लगती हो, उसी माँ से तुम माँ बाप से घृणा करने लगती हो। ये सबकी हाल है, एक ही हाल नहीं। जिस माँ ने माँ बाप ने तुमको कपड़ा धोया, लत्ता धोया, स्नान कराया सब, और तुम डांटते रहते थे, नहीं कहते, तुम माँ पीछे मनाती रहती थी, वो माँ को आज क्यों नहीं मनाते माँ बाप को? याद रखना मेरे माँ, मेरे भाइयों, यह समय कब क्या आ जाए कोई ठिकाना नहीं है, कोई ठिकाना। इसलिए माता पिता पर जरूर ध्यान दो। नंद बाबा, यशोदा जी रोने लगी, मैं नहीं जाने दूंगी, मैं कहीं नहीं अपने लाला को जाने दूंगी। क्या यहीं रखोगी? गाय चराता रहे, पढ़े लिखे नहीं। तब यशोदा मैया पढ़ाने के नाम पर बच्चा का जीवन बन जाए, तब उन्होंने अनुमति दी। अब यशोदा जी रो रही थी, उसी समय कान्हा कृष्ण भगवान आ गए। मैया रो रही है? हाँ, ऐसे ही रो रहे हैं, कुछ बात तो है। क्यों रो रही बताओ हमको? नहीं बताओगी? हम भी रोए। लाला, वो रथ अक्रूर जी लेके आए हैं ना, तुमको जाना है पढ़ने लिखने के लिए। अब तो मैया यशोदा कह के, लाला मैया भोजन नहीं कर रही थी। मैया भोजन हम करेंगे। लाला, हाँ निकालती हूँ। मैया तुम खा बैठ कर, तुम साथ बैठ कर खा। नहीं लाला तुम खा, तू खा लाला। कह मैया आप भी खाओ, दोनों एक को एक मना रहे हैं। नहीं खाओगी तो मैं भी नहीं खाऊंगा, जाओ। तो मैया बेटा के रखने के लिए एक एक और खाती है। माँ क्यों रोती हो? कुछ नहीं बेटा, कल जाना है ना तुमको। इतना करके दोनों कुछ खाती है माँ यशोदा, लाला भी खाते हैं। माता जी के गोद में लाला सो जाते हैं। माता जी गोद में लाला सो जाते, माँ के आंख से आंसू गिर रहा है, गर्म गर्म। बेटा सो रहा है, आंसू गिरा। माँ बेटा जग गया। माँ रो रही हो तुम? हाँ बेटा, तुम्हारे बिना मैं कैसे रहूंगी? यह गोपियां सब कैसे रहेंगी? कैसे रहेंगी गोपियां सब? एक बात बताऊं लाला, तू मेरा बेटा नहीं है, देवकी का बेटा है। इतना कहके और रोने लगे। कन्हैया उठकर माँ को अनेक तरह से बधाया। माँ तुम मेरी माँ है। मक्खन, इसी मक्खन यदि खाऊंगा तो अपनी मैया यशोदा से ही खाऊंगा और किसी से नहीं खाऊंगा। एक बात बताऊं, ठाकुर जी यशोदा मैया के बाद मक्खन नहीं खाए ही नहीं कभी, और खाए तो रोने लगे। खाए नहीं पहले, साथ रेखा था। ये है माँ बेटा का प्रेम। न कन्हैया, एक बात बताऊं, जब कन्हैया चले गए तो यशोदा मैया हमेशा सारी रंग के चेहरा बनाकर, मेरा लाला आएगा, कभी कहा कि गए थे मैं आऊंगा, तो हमेशा सज के रहती। मेरा लाला देखेगा कि माँ इतना कष्ट में है तो दुखी हो जाएगा। ये है प्रेम। गोपियां से हमेशा सज धज की रहती थी। नारायण अक्रूर जी महाराज सुबह उठे, ठाकुर जी रथ तैयार थे, सुबह लोग रथ पर तैयार होकर चले। इसी समय रात समस्त गोपियों को पता लग गया था लाला जा रहा है। नौतरा सब गोपियां सब घेर ली उस रथ को, उस एरिया को। अरे अक्रूर,
सुंदर तन अति सौम्य मुख पर स्वभाव से क्रूर, पंडित कैसा मूर्ख जो नाम रखा अक्रूर। पंडित कैसा जो नाम रखा अक्रूर। अरे अक्रूर तुम क्रूर हो, मेरे प्राण को ले जा रहे हो। नारायण पीतांबरो सरम। ठाकुर जी बैठे, गोपियां सब अत्यधिक रोने लगी, आगे घेर ली, सो गई रथ के किनारे सब। रथ ठाकुर जी जहां सबको मना रहे हैं, क्या चाहती हो यहीं रहें, नहीं पढ़े लिखे, तुम्हारे साथ खेलते रहें। नारायण ये लो, तुम जब भी याद करोगे ना मैं आ जाऊंगा। प्राण प्रिय, जब तक वियोग नहीं होगा तो संजोग का अनुभव कैसे करोगी। ठाकुर जी जब चलने लगे रथ से तो राधा रानी आगे से पहाड़ से लेके आ रही है रोते हुए। ठाकुर जी ने देखा, अक्रूर की भाई चाचा रोके जरा। दोनों की नजर मिलता है। राधा रो नहीं रही है, कहीं अश्रु न हो जाए, मेरे कान्हा जा रहा है। ठाकुर जी ने कहा, हे राधा ये बांसुरी लो, आज से मैं बांसुरी भी नहीं बजाऊंगा, जब मेरी याद आवे तो बांसुरी बजा लेना, जब मेरी याद आवे तो बांसुरी बजा लेना। अब सौंप दिया सब भार तुम्हें, फिर मारो त्यारो कहें हम क्या। अब आप ही प्यारे विचार करो, इस दिन दुखी का सहारा है क्या। अब सौंप दिया एक सब भार तुम्हें, फिर मारो त्यारो कहें हम क्या। अब आप ही प्यारे विचार करो, इस दिन दुखी का सहारा है क्या। इस दिन दुखी का सहारा है क्या। मझधार में लाके डुबाओ हमें, मझधार में लाके डुबाओ हमें। चाहे पार लगाओ किनारे पे लाओ, मझधार में लाके डुबाओ हमें। चाहे पार लगाओ किनारे पे लाओ। हम तेरे हैं तेरे रहेंगे सदा, हम तेरे हैं तेरे रहेंगे सदा। अब और किसी को निहारेंगे क्या, अब और किसी को निहारेंगे क्या। राधा कही अब ये शरीर तुम्हारे लिए ही है, भगवान जो कहा गए थे हम आएंगे, इसीलिए कोई रोगी राधे तो मैं जा नहीं पाऊंगा। सब आंसू रोक लिए गोपियां सब। बताओ रो लेता है तो बीमारी ठीक हो जाता है ना, लोग कहते, डॉक्टर लोग कहते रुआओ बल जोड़ी इसको। उसका क्या हाल हुआ होगा गोपियों का। नारायण ठाकुर जी महाराज रथ पर जा रहे हैं, उसी समय अक्रूर जी ने कहा, लाला आप बैठो रथ पर, मैं स्नान करके आ रहा हूं। अक्रूर जमुना जी से स्नान करके आ रहा हूं। जब स्नान करने गए, श्री राम नारायण अक्रूर जी रोने लगे थे। स्त्रियों को देख, श्री राम रुदन्ते नामुते सवित्यर्थ सात शीर्षम देवम सत परमौलिनम नीलांबरम विश्रुतम श्रृंगम श्वेत स्थितम जो संगे घनश्याम पीत कोशे वाससम। अक्रूर जी जो डुबकी लगाए तो देख रहे हैं हजार भुजाधारी, हजार नेत्र वाले, पीतांबर धारण हुए क्षीर सागर भगवान सोए हुए हैं, लक्ष्मी जी पांव दबा रहे हैं। उन्होंने देखा कि मेरा लाला तो भगवान के रूप धारण अंदर है, जमुना के अंदर। फिर निकलते देखते हुए बैठे रथ पर, वो तो रथ पर बैठे हुए हैं कृष्ण बलराम। फिर डुबकी लगाते देखते वो तो नीचे हैं।
बार बार डुबकी लगाए, नीचे हूं ऊपर हूं, ऊपरों देखे नीचे भी देखे, ये क्या हो रहा है। नारायण फिर अक्रूर जी महाराज निकल के अपने लाला को पांव पकड़, लाला ये कृपा है आपकी, ये भक्ति का। एक बात बताएं, भगवान जरूर दर्शन देते, हमारे साथ है नारायण। पुकार हो हमारे में, पुकार में ताकत होनी चाहिए नारायण। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये भावना हो। जब से मीरा का विवाह हुआ तो मीरा पत्र लिखती है तुलसीदास जी को, गुरु जी जब से मेरा विवाह हुआ है इस घर में अशकुन ही अशकुन हो रहा है, पति भी चले गए मेरे। तो उन्होंने लिखा तुलसीदास जी, बेटी जाके प्रिय न राम बैदे तजिए कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। हे पुत्री, तुम्हारा कितना प्रेमी हो, यदि भक्ति में विघ्न करे उसको छोड़ दो, उसे मिला। तो नारायण आज अक्रूर जी भगवान को, अक्रूर जी महाराज को भगवान दर्शन देते हैं, कृतार्थ होते हैं। तो स्तुति करते अक्रूर जी महाराज, त्वाम योगिनो यजन ददा महापुरुषमेश्वरम साध्यतम साधिभूतम च साधिदेव च साधवम। देखो नारायण, ज्ञानिनो ज्ञान यज्ञेन यजन्ति, ज्ञानी लोग ज्ञान यज्ञ से यजन करते, ज्ञानिनो ज्ञान यज्ञेन यद ज्ञान विग्रहम अन्य सदात्मानो वेदना वेतेन ते यजन्ति तन्मयस्तम ब्रह्म मूर्ते कर्मूर्तिकम बहुमूर्ति कर्मूर्तिकम त्वामेव बाण्ये शिवोक्तेन मार्गेण शिवरूपिणम ब्रह्मा वाचार्य विवेद भगवान सुपास्तवे। अनेक आचार्यों ने अनेक तरह से भगवान की व्याख्या की, अनेक तरह से रूप बताया। नारायण अक्रूर जी द्वारा भगवान के स्तुति समस्त व्याप्त आप ही हैं ठाकुर। नमस्ते अस्तु सिंहाय साधुलोकाभयाप वामनाय नमस्तुभ्यं, वामनाय नमस्तुभ्यं कात त्रिभुवनाय च नमो भृगुणा पते त्रिपक्षत्र विचंदे। हे ठाकुर जी, आप ही नरसिंह भगवान हैं, आप ही राम हैं। एक बार हम लोग साथ बोले थोड़ा सा, नमस्ते रघुवराय, नमस्ते रघुवर्याय, नमस्ते रघुवर्याय, नमस्ते रघुवर्याय, रावणांतकराय च, रावणांतकराय च, रावण के मारने वाले। नमस्ते वासुदेवाय, नमस्ते वासुदेवाय, नमस्ते वासुदेवाय, नमस्ते वासुदेवाय, नमः संकर्षणाय च, नमः संकर्षणाय च, नमः संकर्षणाय च, नमः संकर्षणाय च, प्रद्युम्नाय निरुद्धाय, प्रद्युम्नाय निरुद्धाय, प्रद्युम्नाय निरुद्धाय, प्रद्युम्नाय निरुद्धाय, सात्वतां पतये नमः, सात्वतां पतये नमः, नमो बुद्धाय शुद्धाय, नमो बुद्धाय शुद्धाय, दैत्यदानव मोहिने। दैत्यदानव मोहिने। नारायण इस तरह से अक्रूर जी भगवान की प्रार्थना करते हैं। इधर ठाकुर जी ने कहा, अब लीला ठाकुर की शुरू। ठाकुर जी ने कहा, चाचा बाबा आप लोग रथ पे जाइए, अतिथिशाला में ठहरिए, हम लोग थोड़ा सा मथुरा के बहुत दिन गांव में रहे ना, तब देखे शहर कैसा है, शहर को घूमते चलते, शहर के किनारे किनारे तब देखते कैसा शहर है मथुरा नगर। बहुत प्रशंसा कर रहे थे बाबा आप लोग जाइए अपना। तो अपने बाबा को, नंद बाबा को भेज दिए, अक्रूर जी को भेज दिए, और सब ग्वाल बाल सब उतर गए, सब अपना क्रीड़ा शुरू, इधर तोड़ना ताना शुरू। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। हाथ उठा के जयकारा। अब चले वृंदावन, ठाकुर जी जा रहे हैं। उधर राजा के मिला धोबी वस्त्र धो रहा था, वस्त्र धो रहा था। ग्वाल वालों का यार हम लोग नगोटिए पहन के चलें, ऐसे चलें, पहले नहा लो बढ़िया से। सब नहाया धोया, सब नहाया धोया,
ए धोबी भाई, कपड़ा दोगे? मुंह देखा है अपना? वहां से आए हो ना, वृंदावन से? अपना मुंह देखा है? देख चेहरा। अरे तुम किस काम के लिए हो? हम मुंह देखे तो? कन्हैया ने कहा दाऊ जी नहीं मानेगा। ठाकुर जी, हाँ, रजकम कश्चिदात रंकारम गदाग्रयः भासांच धोत्यानि उक्तानि च एवं विक्ता कुप्तो देवी की सुता रजकरागणे न शिरः कयाद पाथयत। एक झापर दे काम तमाम, रजक गिर गया और सब ग्वाल वालों ने कपड़ा पहन ली। सब ग्वाल वालों ने कपड़ा पहन। बोलो वृंदावन बिहारी की जय। कपड़ा राजघरान धीरे धीरे राजघरान कपड़ा कभी पहने नहीं थे। राजघरान कपड़ा कभी पहने थे? कोई ऐसे, कोई ऐसे, कोई ऐसे, कोई ऐसे, जैसे तैसे। हाँ, जो माथा में पहनना चाहिए तो पैर में, जो पैर उस माथा में। नारायण, इस तरह से ग्वाल वालों ने कपड़ा पहनी, आगे बढ़े। हे जी, ये कपड़ा तो ठीक ठाक नहीं है, ये झूल रहा है हम लोग को, कैसे दौड़ेंगे? क्या मारपीट करना हो कैसे करेंगे? चलो दर्जी के पास। ए दर्जी भाई, ये कपड़ा ठीक कर दोगे? तो मालूम था कि अभी एक झापर लगा रहा है, जो काम तमाम हो गया है, वो जल्दी जल्दी यहाँ सी देते। बोलो वृंदावन बिहारी। हाँ, सब कपड़ा सेटिंग हो गया। धर 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 धर। भगवान आशीर्वाद दिए, अब तुम्हारा खूब मार्केट में तुम्हारा बिजनेस चले। हाँ, खूब मशीन सिलाई चले तुम्हारा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। आप लोगों की बाजा वजा खूब चले, जो बजाए रही। आशीर्वाद दिए दर्जी को, ठाकुर चले जा रहे हैं। ए जी, कपड़ा बहुत सेटिंग हो गया, लेकिन माथा खाली है, कुछ श्रृंगार व्यार कर लें। उसी समय हो जा रहे थे नारायण कुब्जा, 3 जगह से टेढ़ थी और चंदन लेके जा रही थी। मलियागिरी चंदन घुसती थी और कंस के लिए ले जाती थी। ठाकुर जी धीरे से कहा, सुंदरी, ए सुंदरी, कभी कोई सुंदरी कहा ना तो पूजा कर, नहीं सुनती हो? सुंदरी तुमसे मैं कह रहा हूं। हमसे कह रहे हैं? हाँ हाँ, हमको आप सुंदरी कह रहे हैं। आता सब पूजा कहता था, कोई सम्मान नहीं दिया। चंदन दोगी? हाँ हाँ लीजिए ना, फिर घिस के पहुंचा देंगे। अच्छा दो, अपने से लगा दो ना, हम पाएंगे नहीं। अच्छा कैसे लगाइए? जैसे लगाई ठाकुर जी को लगाइए। ठाकुर जी ने पकड़ा, इसे पैर पर पैर दिया, इसको पकड़ा, सीधा कर दिया। बोलो कुब्जा उद्धारक भगवान की जय। विश्व सुंदरी हो गई। जिस पर ठाकुर की कृपा हो वो तो सुंदर होगा ही। जिसको ठाकुर अच्छा बनाए उसको दुनिया क्या करेगा? नारायण, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब नारायण आगे ठाकुर जा रहे सब, सब बोल, आप लोग बोलते ही ना, ग्वाल बाल खूब बोल रहे, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। सब हल्ला करते जा रहे हैं। चारों पहुंच गए, वो धनुष रखा हुआ था, धनुष रखा हुआ था। वो धनुष को देखते ही सिपाही लोग लगा हुआ था। ठाकुर जी गए, धनुष को उठा लिए और तोड़ दिए। पंडितों ने कहा था जिस दिन धनुष टूट जाएगा, कंस समझ लेना कि तुम्हारा प्राणांत उसी दिन है। जैसे सुना घबराहट हुई, धनुष टूट गया। सिपाही लोग दौड़े, एक दो की झापड़ दिए, सब भगा छोड़ छाड़ के टोपी पे कि जान बची तो लाख रुपए, अब नौकरी नहीं करेंगे। सब सिपाही लोग हो गया। नारायण, बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। ठाकुर जी आगे बढ़े जा रहे, धनुष को तोड़ा। इधर नारायण पहुंच गए। मल्ल युद्ध के लिए तैयारी चल रही थी, कुश्ती का आयोजन चल रहा था। हाँ, हम लोग कुश्ती खेले हैं, आश्रम में सिखाया जाता था। नारायण भगवान ठाकुर चले जा रहे हैं, मल्ल युद्ध की तैयारी है और वही चाह रहा था कंस किसी तरह ही आवे, काम तमाम कर दें। नारायण जैसे ठाकुर जी पहुंचे द्वार पर, कुवलिया पीर खड़ा था हाथी। कुवलिया पीर रगड़ा
दौड़ा भगवान को मारने के लिए। भगवान पकड़े पूछ, सूर पकड़े ऐसे ठेले, वो ऐसे ठेले, ये ऐसे ठेले। भगवान ने वो सूर पकड़कर, बताओ 12 वर्ष का बच्चा ऐसे नचाया, जय जय श्री राम कर दिया। बोलो वृंदावन बिहारी ठाकुर जी अंदर प्रवेश किए, ठाकुर जी अंदर प्रवेश किए। इधर नंद बाबा सब पहले से बैठे हुए थे। नंद बाबा ने देखा तो हमारा लाला के लिए बलिया पीर से युद्ध करवाया। हाँ, लोगों ने कहा कि लाला से ही युद्ध होगा, इस पहलवान सबका। मेरे लाला से बहुत निर्दयी है कंस। हनुमान जी कहे, हनुमान जी महाराज, मेरा बेटा जीत गया ना, सवामनी करेंगे हम आपके लिए। हाँ, कहते हैं जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की लाई, जय 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 हनुमान गोसाई। बात पता है, हनुमान चालीसा पाठ करने वाले के लिए कभी संकट नहीं आता है। इसे जैसे तैसे हनुमान चालीसा करते रहो, है ना, हमेशा रक्षा होता रहेगा। और देवता चित्त न धरे हनुमत से। इधर नारायण वह नंद बाबा मनाने लगे। चारुण, कहाँ बैठ रहे हो? बैठ, अरे बैठू नहीं, तुम कहाँ जबान, मैं हमसे युद्ध करोगे तुम? हम कहीं हार गए तो, तू कहीं मार दिया तो? अच्छा, कितने को मारे हो तुम? पता चला है तृणावत को, पूतना को, किसको किसको मारे हो? चलो ये धरो। अच्छा, तुम जाओ भैया, क्या देखे ले कहना, जाओ उठ। तुम भाई का जो होता है, भाई का ताकत मिले तो दुनिया नहीं रोक सकता है। हाँ, ये ताकत है भाइयों का, भाई का ताकत। उठो तो जरा लाला, जरा देख तो, चल भगवान पीछे पाँव धोबिया पाठ जानते हैं? धोबिया पाठ है कि ऐसे पाँव हाथ घुसा के, हाँ नारायण सुनाई नारायण। वो चारों को भगवान ने मारा। बलराम ने मुष्टि को पकड़ा, मुष्टि को पकड़ा, युद्ध हो रही है, मुष्टि को ही जय जय श्री, मारी गदा जय श्री राम। बोलो मुष्टि को धारक भगवान की जय। पहलवानों को अब नारायण, नंद बाबा तो आंख पकड़ लिए, नंद बाबा तो आंख बंद कर लिए ये अत्याचार देखकर। क्या कर दे? तब तक उन्होंने कहा, कंस ने कहा, गद्दी बैठा हुआ था, अरे सिपाहियों पकड़ो, पकड़ो दोनों को। कहा, हम अब नौकरी छोड़े, हम नहीं पकड़े हुए, ये सब मारे गए, हम बचेंगे? सब छोड़ छाट बजे, मामा बचा ले। अब तुरंत कूद गए ठाकुर जी, कूद के पकड़े मामा के बाले, गए नीचे और कहे, बोलो माँ के बाल पकड़े थे ना, एक एक गोसा में काम तमाम कर दी। बोलो कंस उद्धारक भगवान नारायण। कंस ही अहंकार है, कंस ही अहंकार, अहंकार को ऐसे ही मारा जाता है। अहंकार जब आपका सर नहीं झुकेगा, जब झुकने को तैयार नहीं होइएगा तो एक दिन मारे जाइएगा। इसलिए झुकना सीख, जो झुकता है वही लहता है। नारायण, कंस का उद्धार हुआ नारायण। इधर प्रभु नंद बाबा सब प्रसन्न हुए, खुशी हुए। लाला को जब दौड़ के आए, पकड़े, लाला ठीक हो ना? आपका आशीर्वाद है तो कोई कुछ क्या करेगा, इतना घी दूध पिलाए ना आप। हाँ, इसलिए माँ अपने बच्चों के जरूर ध्यान दे ताकत पर, बचपन का ही ताकत रहता है हमेशा, बचपन का ही ताकत। इसलिए बोतल वाला दूध मत पिलाओ, तो बोतल वाला बन जाएगा। हाँ, प्रभु भगवान श्री कृष्ण बलराम जी अपने कंस उग्रसेन को बंद कर दिया था जेल में, उनको जेल से निकाला, अपने माता पिता के पास गए। सिपाही लोग खोले, जंजीर खोले और माता पिता को लिपट के दोनों आज देवकी और
वसुदेव दोनों रोने लगे। 12 साल का बच्चा हो गया, अत्यधिक रोने लगे। कभी दूध नहीं पिलाए थे देवकी, 8 बेटा हुआ, एक को भी दूध नहीं पिलाने को भाग मिला। ये भी एक श्राप है। नारायण भगवान श्री कृष्ण अपने माता की समझा के बुझाकर अपने वसुदेव बाबा को लाकर उग्रसेन को मथुरा के राजा दिए, मथुरा के राजा बनाए। इधर वसुदेव जी ने अपने पुत्र दोनों को यज्ञोपवीत करवाई। यज्ञोपवीत देखो नारायण, यज्ञोपवीत क्षत्रिय में ही होता था, इसलिए भगवान कृष्ण भी क्षत्रिय ही थे। यज्ञोपवीत किया गया। गर्गाचार्य आए और यज्ञोपवीत किए। यज्ञोपवीत के बाद माता पिता ने उनको ब्रह्मचारी आश्रम में, गुरु आश्रम में भेजा, सांदीपनी आश्रम में पढ़ने के लिए। उसी समय एक बच्चा और जा रहा था पैदल, जिसका नाम सुदामा था। उसी आश्रम में सुदामा भी जा रहे थे और भगवान कृष्ण बलराम दोनों जा रहे थे। सुदामा जी के पैर में कांटा गरा हुआ था और रो रहे थे। तरफ गर्मी के बारे छटपटा रहे थे। कोई ध्यान नहीं होता कि रोड पर देखिए एक्सीडेंट कर जाए तो देखता रहेगा, लोग चलता रहे, कोई आपकी मदद नहीं करता है। इसी तरह सुदामा जी को मदद नहीं किया। बलराम श्री कृष्ण, यदि आप मदद करते तो आप ही तो भगवान हैं, तभी तो भगवान हैं। मदद करने वाले ही भगवान होते हैं। नारायण बलराम और कृष्ण रथ से उतरकर वो भी जा रहे थे पढ़ने के लिए। भाई कहां जा रहे हो? तो गुरु आश्रम में, सांदीपनी आश्रम में। तो हम भी तो वहीं जा रहे हैं, चलो रथ पर बैठो। तुम मजाक मत करो, तुम कहा राजा, इतना सुंदर ड्रेस, राजा के बेटा, हम गरीब ब्राह्मण, ऐसा मत करो, तुम जाओ, हम चले आएंगे। तुम पाँव में क्या हो गया? खून क्यों गिर रहा है? कांटा गिर गया। तो ठाकुर जी पहले हाथ से निकाले, अरे तुम राजा हटाओ हटाओ। सुदामा जी हटा रहे हैं, हाथ से हटा रहे हैं, लेकिन हाथ से जब नहीं हटाया तो ठाकुर जी दांत लगा दिए, पैर में दांत लगा दिए और खींच दिए। इसी को तो परमात्मा कहते हैं, इसी को संत कहते हैं, इसी को भगवान कहते हैं। नारायण ये तीनों आश्रम में गए, सांदीपनी आश्रम में, और पढ़ने लगे। कुछ ही काल में भगवान निपुण हो गए। 64 दिन में समस्त कला आ गई, समस्त विद्या आ गई। 64 दिन में पढ़ने के बाद एक दिन की कथा आती है, आप लोग इसमें थोड़ा दंत कथा है। सिर्फ गुरु माता तीनों को पढ़ने की, हमारे आश्रमों में नियम था भिक्षा मांग के पढ़ना, गौ की सेवा करना, बर्तन अपने धोना। हम लोग बर्तन अपने धोते थे, फूल उतारना, तुलसी उतारना, चौका लगाना। विद्यार्थी आश्रम की सेवा है। एक बार श्री परमात्मा को, कृष्ण और बलराम दोनों को लकड़ी लाने के लिए ड्यूटी मिला था। लकड़ी ले आए भोजन के लिए, और सुदामा जी को भी। जब तीनों जा रहे थे तो माँ सांदीपनी की पत्नी कुछ चना दे दी भिजा के, तीनों खा लेना, रास्ता में कहीं खा लेना।